पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई ने भारत ने बहुत बड़ा जवाबी कार्रवाई दे दिया और वो है ऑपरेशन सिंदूर। पूरे देश भर में जश्न का माहौल है और किस तरह से जश्न को बयां कर रहा है भारतीय, ये हमारा समाज, ये देखना हम जानना चाहेंगे। देखिए, बस 4 लाइन कहना चाहता हूं कि आतंकियों को जन्नत मिली, मिली 72 हूर। आतंकियों को जन्नत मिली, मिली 72 हूर और कामयाब होकर रहा इस बार ऑपरेशन सिंदूर, इस बार ऑपरेशन सिंदूर। आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद, आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद और दाग दिए 26 मिसाइल। रो रहा अजहर मसूद, रो रहा अजहर मसूद। क्या बात है, ये मारे थे जब 26 हमारे मारे थे पहलगाम में, मारे थे जब 26 हमारे तब तनिक हुआ नहीं पीर, मारे थे जब 26 हमारे तब तनिक हुआ नहीं पीर। और आज मारे हैं जब हमने, आज मारे हैं जब हमने तब बिल में घुसा मुनीर, तब बिल में घुसा मुनीर। आर्मी चीफ क्या कर रहा है? आज है औकात उसको जो है कुछ जवाब देने की कि आज मारे हैं जब हमने तब बिल में घुसा मुनीर, तब बिल में घुसा मुनीर। और बेटा अभी तो यह एक छोटी सी शुरुआत है, बेटा अभी तो यह एक छोटी सी शुरुआत है, भविष्य में तो होनी तय बहुत कुछ बात है। और वैसे तो आज फिर समझ में आ गया होगा तुम्हें असल में हमारे सामने तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात है। और तुमने धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मार गिरा। पहलगाम में क्या बोला था? कलमा पढ़वा रहे थे, धर्म पूछ रहे थे कि तुमने धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मार गिराया है और हमने हमारे देश में भगवा झंडा लहराया है, भगवा झंडा लहराया है। जी, आज भारत में होली मनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि पड़ोसियों के लिए आज हैप्पी दिवाली है। तो किस तरह से आपने जिस तरह से जवाब दिया इस शायरी से, क्या ऑपरेशन सिंदूर जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, मसूद अजहर के कैंप को उड़ा दिया गया, इसको अब क्या यही बदला काफी या फिर अभी और बहुत कुछ होने वाला है? अभी यहीं तक नहीं, मैंने क्या कहा, अभी तो यह एक छोटी सी ही शुरुआत है, भविष्य में तो होनी तय बहुत कुछ बात है। तो अभी ये झांकी है, आगे होना बहुत कुछ बाकी है। जब तक अजहर मसूद, हाफिज सईद जैसे सभी आतंकियों के आका व चीफ के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर का, तब तक यह लड़ाई शांत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आज पूरे देश में जश्न का माहौल है, आज पूरा देश उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा कर रहा है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि अगर ये बदला आज नहीं खत्म हुआ है तो कितने समय में पाकिस्तान शायद दुनिया के नक्शे से हटने वाला है? देखिए, कहते ना कि हुई है सोई जो राम रचि राखा और को कहीं तर्क बढ़ावा ही शाखा, तो सब राम के ऊपर छोड़ दीजिए। ये समय जो है वो ये जब जो होना होता है तभी होगा, क्योंकि प्री प्लानिंग की वेरी इंपॉर्टेंस फॉर गेट सक्सेस। तो प्लानिंग के साथ होइए, ये सब कुछ सेना पे छोड़ दीजिए, सरकार पे छोड़ दीजिए, हिसाब होगा, एक एक गुनाहों का चुन चुन करके हिसाब होगा। और हमें हमारी देश की सेना और हमारी इस केंद्र की सरकार पे गर्व है, जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। अच्छा, आज पूरे देश में मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था, क्या आपको लगता है थोड़ा सा झांसा देने की कोशिश थी, थोड़ी सी चतुराई थी भारत की कि जब दुश्मन ये सोच रहा हो कि आज तो भारत तैयारी करेगा, उसके पहले पाकिस्तान में ही ड्रिल हो या मॉक ड्रिल नहीं? ऐसा है, मैंने पहले भी बोला था, लोग कह रहे थे ना कहाँ गया 56 इंच का सीना, तो मैंने कहा था कि यूं शांत बैठा हूं तो हमें खुद गर्ज मत समझ बैठो और मेरी खामोशियों को तुम कोई मर्ज मत समझ बैठो, और दुनिया के लिए हूं तो मैं बस एक छोटा सा ही तिनका, और आ जाऊं अपने पे तो मचा दूंगा तहलका ही तहलका। तो मोदी जी और केंद्र की सरकार शांत जनता को लग रही थी, विपक्षियों को लग रही थी, लेकिन शांत नहीं बैठे। मैंने कहने मतलब शांत बैठे हैं तो खुद गर्ज मत समझ बैठो। आज जवाब मिल गया। आज ये लाइनें जो मैंने कहा ना, जो इससे पहले बोली थी, इसी मसले पे बोली थी कि विपक्षी कह रहे थे कब हमला होगा, मोदी जी समय बताएं कब हमला होगा, कब हमला होगा। तो खाली ये लोग चाहते थे कि
कि बस सीधे जाके हमला कर दें। प्लानिंग से हमला होता है, रणनीति से हमला होता है, सूझबूझ से हमला होना चाहिए। ऐसा हमला करिए कि आपकी विजय हो, आप हार करके मत चले आइए। और ये देखिए उस अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके, एलओसी नहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके 100 किलोमीटर दूर जा करके उन्हीं की सीमा में ये जो है ये आतंकियों का जवाब आतंक से देने का काम भारतीय सेना ने किया है। ये कम बड़ी सफलता नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आलोचना हो रही थी कि हमला हुआ उसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी में चले जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन वहां से भी उन्होंने एक बात बोली थी कि कल्पना से भी बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। और उसके बाद नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने इमरान खान के कार्यकाल में, नवाज शरीफ के कार्यकाल में और अब शहबाज शरीफ के भी कार्यकाल में उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो आलोचना थी वो किस प्रकार से गलत थी और अब मोदी ने वो साबित कर दिया? देखिए, आलोचना उसी की होती है जो आलोचना के योग्य होता है, जिसके अंदर गुण होता है, जो योग्य होता है उसी की आलोचना होती है। अदरवाइज कौन आलोचना करेगा भैया? किसकी तरफ इशारा दे रहे हैं आप? इशारा क्या है? वो योग्य होगा उसी की आलोचना होती है। गुणवत्ता से किस तरफ इशारा? अब इशारा देखिए, मैं साहित्यिक आदमी हूं तो मैं ऐसे कैसे बोल दूं? मैं तो बस और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सारी देश के लोगों को जो है वो खुशी है और हमें भारतीय सेना पे गर्व है। और मैं कह रहा हूं अभी यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए जब तक एक एक गुनाहों का सारे आतंकवादियों का सफाया ना हो जाए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्या लगता है आपको इस 9 आतंकी कैंप तबाह होने से कितने आतंकियों की जान यहाँ पर जा चुकी है और कितना बदला ले चुका है? देखिए, वैसे तो अनुमान 600 का है, लेकिन क्या है कि भाई पाकिस्तान बताएगा ना कितने मरे। अब जो वहां से जो भाई वो तो उन्हीं की मीडिया दे रही है ना, हमारी मीडिया तो आया नहीं। उनके जो ताबूत निकल रहे हैं उसको गिन लीजिए। पाकिस्तान तो हमेशा छुपाता है ना, पाकिस्तान तो हमेशा है ना, जो है वो अपनी सेना को, मरे हुए अपने शहीद सेनानियों को लेने से इनकार कर दी थी। तो ये इसके ऊपर क्या विश्वास किया जाए कि ये सही आंकड़ा देगी या गलत आंकड़ा देगी? इससे ज्यादा और कुछ अभी बात करना उचित नहीं है ये। और एक बात जो अभी कह रहा है ना, एक लाइन जरा कह देना चाहता हूँ कि वो कह रहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, तो उसको मैं एक बार चेतावनी दे देना चाहता हूँ अपने चंद पंक्तियों के माध्यम से कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। तुम चाहे जितना जोर लगा लो बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। और फिर घूम गई हमारी खोपड़ी, अभी तो घूमी थी ना, कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो बाल भी नहीं बांका कर पाओगे और फिर घूम गई हमारी खोपड़ी। तो इस बार छुपने की जगह नहीं पाओगे, इस बार छुपने की जगह नहीं पाओगे। और हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझना। हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी समझते थे और ये बार बार समझ करके ना समझ हो जाता है। तो हमारी कमजोरी को नहीं, हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझना। और कुछ चंद जिहादियों और आतंकवादियों के बल पे कश्मीर लेने का सपना मत देखना, ये सपना देखना छोड़ दो। और एक लाइन कह देना चाहता हूं कि तुम्हारे यहाँ आतंकवाद पलता है, तुम्हारे यहाँ तोप से बारूद निकलता है, तो हमारे यहाँ हर जवान का सीना आग उगलता है। और तुम्हारे यहाँ आतंकवाद पलता है तो हमारे यहाँ बच्चे से बूढ़े तक राष्ट्रवाद पलता है। हम वो नहीं जो भीख मांग कर जीते हैं, हम तो वो हैं जो अपने पौरुष के बल पर दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। याद करो वह दिन, तुम याद करके भूल जाते हो, फिर याद दिला रहा हूं कि याद करो वह दिन जिस दिन हमारे जवानों ने तुम्हारे जवानों का आत्मसमर्पण करवाया था। 16 दिसंबर 1971, जब तुम्हारे 93,000 सैनिक हमारे जवानों के सामने घुटने टेक दिए थे, जिनकी पतलूनें आज भी टंगी हुई हैं। कि याद करो वह दिन जिस दिन हमारे जवानों ने तुम्हारे जवानों का आत्मसमर्पण करवाया था, तुम्हारी ही सीमा में घुसकर तिरंगा झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया था। और फिर भारत पे आंख उठाने की हिमाकत मत करना, नहीं तो इस बार तिरंगे के साथ फिर भगवा झंडा लहराएंगे, फिर भगवा झंडा लहराएंगे। अच्छा,